चल। हाँ गोपाल बताओ क्या करना है। गोपाल सुन रहे? हाँ गोपाल क्या करना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक तो पहले वो मतलब वही उससे शुरू करते हैं, मतलब 2018 का जो INPHO है। 2018 NPHO। मतलब मुझे तो मतलब जैसे मेरे दिमाग में था ना कि मतलब एक स्टैंडर्ड सा था कि भाई मतलब INPHO है, मतलब मुझे तो ऐसे लगा था कि मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे लगा था मुझे भी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे मुझे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब जब मैंने किया इतना ज्यादा बेकार पेपर था, मतलब बहुत ही इजी था मुझे जितना मुझे लगा था। हाँ मतलब कोई इतना टफ नहीं होता यार। उसमें भी ऐसा था कि एक आध साल तो कुछ ज्यादा इजी आ गया था, मुझे पता नहीं वो 18 था या कौन सा था। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई बहुत कुछ खतरनाक है। ऐसा कभी नहीं होता पेपर। मतलब उस टाइम तो मेरे ना आप मतलब वो स्टैंडर्ड के कारण मतलब हाँ 20-21 नंबर ही हैं, पर मतलब जब मैं दोबारा की इतना मतलब सभी A to Z सभी क्वेश्चन हो गए। कुछ भी नहीं है। हाँ जैसे आई थिंक जो ये वाला था पेपर, इसमें तो सारे मतलब बहुत क्वेश्चंस हैं जो आराम से हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक बारी वो आपने बल्कि स्क्रीनशॉट। रियलाइज किया होगा कि वो ना लैंग्वेज सी टफ होती है। हाँ मतलब हाँ हाँ, यस सर। देखने में ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या है वो, क्योंकि वो किसी ना किसी फिजिकल सिचुएशन से उसको रिलेट कर देते हैं यस यस सर। एक्चुअल। तो वो लगता है ये है कि भाई पता नहीं क्या है। बट ओलंपियाड का स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो कुछ तो खतरनाक सी सिचुएशन बोल देंगे कि हाँ जी ऐसा होता है, और फिर बताएंगे कि उसको करना ऐसे है, फिर हाँ उसके ये स्टेप्स हाँ, बता देते हैं बस। और मतलब ये भी बताया हाँ होगा कि करना कैसे है। हाँ, तो बस आपने तो उसके अंदर एक तरह से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ब्रॉडली ये होता है। मतलब एक क्वेश्चन में तो उन्होंने मतलब एक फॉर्मूला होता है ना अपना मैग्नेटिक मोमेंट का 2 kp/r के वो मतलब डाइपोल हाँ मोमेंट का मतलब वो भी दिया हुआ है इन्होंने भी, ऐसे होता है मतलब हाँ 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 मतलब और चाहिए क्या बच्चे को मतलब। हाँ। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नए फॉर्मूलाज चाहिए। मतलब स्टेज ये जो होता है, इन्फो होता है, वो तो बहुत ही अच्छा लॉजिकल सा पेपर होता है। आप एक बार ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसकी? हम्म। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा इजी पेपर था मतलब काफी क्वेश्चन तो एक क्लास में ही मतलब किए हुए थे ऐसे लग रहा था। हम्म। मतलब आप ना एक बस बार ये ऐसे। होता है। हाँ यस सर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। आप मतलब ऐसे कर लेना कि मतलब 7 ही क्वेश्चन है, आप सभी एक बारी देख लेना, मतलब मैंने तो हो गए सारे, फिर एक बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सभी को। अ, मतलब नहीं यस सर। नहीं, मेरे ख्याल से ना उसका कोई फायदा नहीं। हम तो अच्छा बेसिकली, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि कौन से इसमें ऐसे थे जो नहीं करने चाहिए थे उस टाइम पे, अच्छा है ना। अच्छा, हाँ वैसे मतलब कोई हाँ हाँ यस। क्योंकि बाकी तो आप जैसे देख के या तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि अब मैं बताता हूँ। फर्स्ट आसान था बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। हो जाता है। बिल्कुल सेकंड भी बिल्कुल ही बेकार था मतलब। हाँ हाँ। ये तो अब जेई टाइप इस था सेकंड बिल्कुल ही। हाँ थर्ड में जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसे ये जो सी पार्ट है, सी और डी, ये थोड़े से मैथमेटिकल हो जाते हैं ज्यादा। मतलब सी पार्ट भी मुझे मतलब इतना तो इजी था सी पार्ट, तो डी मतलब मैंने किया नहीं, थोड़ा सा लंबा जा रहा था। डी लंबा जाता है, हाँ। तो वो थोड़ा सा मतलब करना पड़ेगा ऐसे था मतलब भी। हाँ हाँ मैंने हाँ। सोचा कि आगे तो कर लेते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि इस पे टाइम मत लगाओ कभी भी। जैसे जो जैसे आप देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सीधा कर सकते हो, है ना। हाँ यस।
कुछ हैं जो जिनमें आपको टाइम लगेगा, छोड़ हाँ दो उसको। हाँ यस सर। ठीक है, उस पे कभी नहीं टाइम वेस्ट करना आपने पेपर में। यस सर। हाँ मतलब फर्स्ट में अटेम्प्ट में आपने सारे वो क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल देखते सार हो रहे हो, है ना। हाँ यस सर। यस सर। बाकी छोड़ते जाओ। स्टेप मार्किंग का यही तो बेनिफिट है हमें। हाँ हाँ यस सर बिल्कुल हाँ। हम्म, मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे है ना कि मतलब मुझे ना मतलब ऐसे है कि जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ इनके, तो मतलब हम्म, स्टार्ट एकदम पता चल जाती है कि क्या करना है इसके अंदर। और जो मतलब हमारा जो वो होता था ना मतलब मैथ्स का होता था जो INM, वो तो बहुत टफ होता है, उसमें मतलब तो पता ही नहीं चलता हाँ कि क्या मतलब करना क्या है। हाँ मतलब स्टार्ट्स नहीं पता चलती। हाँ हाँ। मतलब इसलिए मुझे तो ये उसके मुकाबले मुझे लगा था कि उस जैसा होगा कि पता नहीं चलेगा एकदम स्टार्ट क्या करना है। नहीं ये नहीं, तो बिल्कुल ही। ऐसा नहीं है। काफी हद तक इसमें तो जैसे ये वाला तो पर्टिकुलरली मतलब बहुत ही रीजनेबल सा टेस्ट है। इसमें हाँ कुछ हाँ यस। ऐसा नहीं है। फोर्थ देखना एक बारी, मतलब फोर्थ को आप क्या दोगे। मतलब डुएबल है ना, मतलब। ये बिल्कुल ही मतलब ये तो मतलब इसके अंदर फिजिक्स जैसा तो मतलब इतनी कोई फिजिक्स नहीं है इसके अंदर। हाँ वो हाँ बिल्कुल। सिंपल वो कैलकुलेट करती है ना, ग्राफ ना देतना, मतलब हाँ उसके अंदर इन्होंने मतलब 9 मार्क्स दिए हैं काफी। मतलब ये तो ग्राफ को भी हाँ। काफी वो समझते हैं ना कि मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि ग्राफ बनाना मुश्किल है, ऐसे समझ रहे हैं मतलब ये। नहीं बट मैं आपको बताता हूँ, जैसे पता है क्या है अब। चलो एक बार मैं पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या थी, है ना एक्चुअल। ओके सर। तो जैसे ये डुएबल है ना। हाँ जी यस सर। अ, आगे हाँ फिफ्थ आगे। वाला तो ये तो बहुत ही आसान था, है हाँ ना। जैसे इसके अंदर ये है ना जैसे B वेक्टर R, मतलब ये 2KP/RQ भी लिखा हुआ है, मतलब मैं इसको हाँ सॉल्व हाँ करता हूँ। हाँ। ये तो मतलब बिल्कुल ही जैसे आप ये हम्म मतलब बी पार्ट का फर्स्ट देखो Q/2M, मतलब वो हम्म। ड्राइव करवा रहे हैं, मतलब ये तो हाँ बी का फर्स्ट तो आपने कॉपी में करवाया था जो हाँ हाँ ये वही जो क्यों हाँ। घूम रहा है वो करवाते होते हो हमेशा आप मतलब। यस यस। हाँ ये तो मतलब बिल्कुल ही मतलब ये मैंने को पता नहीं मैंने क्यों नहीं, मतलब मुझे वो लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया मतलब पेपर के ये तो अंदर। बस उस टाइम पे आपको वो फोबिया होगा ना कि पता नहीं हाँ क्या है। हाँ यस वो सर। वो जब उस थॉट से देते हो तो वो सिंपल चीज भी मुश्किल दिखती है, ये हो जाता है बेसिकली। बहुत ही ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा आसान था। बट ये मतलब इसको बेंचमार्क मत समझना। मैं मैं आपको ना कट ऑफ शेयर करूंगा, आपको उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि ओके सर ओके सर। क्या है। तो जैसे अ, हाँ यस सर। ये हो गया, अब आगे। जो क्वेश्चंस के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है ना वो तो बिल्कुल वो ही तो मतलब बहुत ही आसान होते हैं, वो तो वो तो बहुत ही आसान होते हैं बिल्कुल हमेशा। वो तो कोई सिंपल यूनिट्स ही पूछ लिए या कभी कुछ पूछ लिया यस। वो। तो हाँ मतलब ये तो बीटा पूछा ये तो बिल्कुल ही मतलब वो दिख भी रहा है, उन्होंने 1 नंबर दिया ना, वो मतलब पता भी लग रहा है कि हाँ मतलब वो उनको उससे भी आइडिया भी पता। लग जाता है हाँ कि यस क्या सर, है। उससे आइडियल मैंने देख लिया कि जिस जिन पे एक हाँ। एक लिखा है ना वो तो मतलब उनको भी पता है कि ये तो होना ही आपने चाहिए। अगर थोड़ा सा ट्रेंड ऑब्जर्व किया हो ना, और ये मतलब मोस्टली चलता है कि फर्स्ट सेकंड पार्ट हमेशा बहुत इजी होंगे। जो क्वेश्चन का टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट होता है उसमें हम्म, कुछ ना कुछ वो जनरली कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में पूछा होता है, या ग्राफ होगा या वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला हो, हाँ जिसमें यस। आपसे वो ये भी पूछ लेंगे कि हाँ अ, कुछ उसकी इंटरप्रिटेशन बता दो कि हाँ वो। यस ये लिखा हुआ है हाँ। हाँ। तो जनरली ये स्टैंडर्ड ट्रेंड है अक्रॉस ऑल टेस्ट्स। स्टार्टिंग में तो वो जनरल टर्म्स में करते हैं, लास्ट में वैल्यूज दे देते हैं, जैसे CO2 के लिए हाँ बाद में दे दी लास्ट में थी। वैल्यूज देते हैं। तो हाँ जनरली उसमें ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से कि चलो इसको अप्रोक्सीमेट करके निकाल दो, या कुछ फॉर्म यूज कर लो, ग्राफ बना दो, जिससे कि आप ये कर सकते हो, है ना।
हाँ जैसे मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें मेरा सारा टाइम वो हो गया, मतलब ये ए पार्ट में नहीं, बी पार्ट में, जिसके अंदर वो पीसीवीसी क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर निकलवा रहे हैं, सिक्स्थ केस, हम्म बी पार्ट हम्म में। मतलब बाद में किया तो इतना ज्यादा इजी था ये। मैं वही कह रहा हूँ ना, होता क्या है देखो, ये जैसे ग्राफ से दे दिए अजीब से, वो उन सबसे आपके माइंडसेट में ऐसा बढ़ जाता है यार, पता नहीं कुछ बहुत ही कुछ मुश्किल पूछा है इन्होंने। ये सर इसके अंदर एक चीज पूछनी, जैसे ना मतलब जैसे ये ऊपर टॉप पे कॉलम्स दिए हुए हैं पीसी वीसी टीसी, हम्म तो मतलब ये ना जैसे केमिस्ट्री में मतलब ये फॉर्मूले ही होते हैं, मतलब ये याद करने हम्म होते हैं, हम्म इसकी कोई डेरिवेशन नहीं करवाते होते केमिस्ट्री के हम्म अंदर। मुझे तो मतलब हम्म आज जब मैंने पहली बार किया ना, मुझे आज पता चला कि अच्छा ये ऐसे आता है, मतलब ये, अच्छा तो मतलब ये तो इसे मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इन्फो के तो ना, मतलब अगर टाइम हो ना तो हाँ मतलब यस, क्वेश्चंस करके ही मजा आ जाए। हाँ यस, मतलब ऐसे था, मतलब जैसे ना इसके अंदर मैंने, मुझे याद थे मतलब पीसी वीसी टीसी क्या हम्म आने हैं, तो हम्म। मतलब मैंने वो लिख दिया, इसके कुछ मतलब मिलेंगे मार्क्स मतलब। मतलब कुछ पार्शियल मिलेंगे। ओके सर। हाँ, और बताओ। इसमें तो जैसे आई थिंक जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये ग्राफ वाला मैं आपको हाँ बताऊंगा। ये तो मतलब उन्होंने बताया ही हुआ है, मतलब जो सी पार्ट है ना इसके अंदर, हाँ, मतलब बता रहे हैं कि लीनियर ग्राफ, ये नहीं नहीं, मतलब। इसमें क्या है, इसमें हाँ जो यस, मार्क्स है ना वो इसके होते हाँ हैं कि आपको प्रॉपर ग्राफ प्लॉटिंग आती है कि नहीं। तो मैं ना आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। ओके मतलब सर, है तो ये सिंपल ग्राफ, कुछ नहीं है। हाँ यस बट सर, क्या होता है कि ये जो ग्राफ बनेगा ना, ओके जब हम इसको प्लॉट करेंगे विद प्रॉपर स्केल्स, ओके सर, ये ऐसा नहीं होगा कि सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन लाइन से निकलेंगे, मतलब हाँ सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। हाँ यस सर, तो इसको ना हम कहते हैं बेस्ट फिट कर्व। तो मतलब व्हाट दैट मीन्स इज कि जैसे आपने मैं ऐसे डॉक्यूमेंट भेजूंगा आपको, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसे आपने एक स्केल लेके पॉइंट्स प्लॉट कर दिए कुछ ऐसे, ओके है ना। ओके तो ओके, हमें जो लाइन बनानी होती है, उस लाइन का लॉजिक होता है कि कुछ इस तरीके से कि मतलब जितने पॉइंट्स उसके नीचे उतने पॉइंट्स उसके ऊपर। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन नहीं बनती, ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट लाइन ही बनती है। वैसे मतलब आपको अगर मैं बताऊं, जो मतलब वैसे मतलब अगर डिस्कस करें तो मतलब हम्म जो रियल रिलेशन आता है वो y इक्वल टू एक्स को जैसा आता है इसमें, मतलब ए और बी पार्ट सॉल्व करके, हम्म। पर वो कह रहे हैं कि लीनियर ग्राफ बनाना है। हाँ, तो वो तो हमें जो दिया है मतलब लीनियर ही बनाना है हमें। वैसे आप कुछ गलत नहीं कर रहे, कैसे? मतलब मतलब एच इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा था, रूट एच इक्वल टू टी टाइप्स कुछ आ रहा था। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वो ऐसा ही आएगा, हाँ। यस सर, मतलब वो ये लीनियर नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ वही वही y इक्वल टू एक्स को जैसा कुछ आ रहा था। हाँ कुछ वैसा आएगा, वाई और मतलब एच का रूट टी एच, स्क्वायर के साथ आएगा कुछ, हाँ हाँ। यस सर। हम्म। तो मतलब ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लाइन इस तरीके की कुछ बनाते हैं हम, इसलिए जो आंसर भी आते हैं ना, मतलब इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते। आपके आंसर एक मतलब रेंज में आते हैं। ओके, ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं आपको इसका दिखाऊं जो हाँ यस सर, एक्चुअल आंसर है। अच्छा ये वाला तो मैंने मतलब वो देखा था भी, क्या आंसर मैच तो किए थे मैंने, हम्म। पर ये मुझे मतलब ये नहीं देखा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं तो किया था। आप देखो कि मैं अगर आपको ब्रॉडली बताऊं, हाँ एक तो क्या यस, होता है कि आपको स्केल इस तरीके से लेना होता है, जैसे आप देख रहे हो कि हमने 0 0 नहीं लिया ओरिजिन। हाँ हाँ यस सर, हमें स्केल इस तरीके से लेना होता है, मतलब द रूल इज कि आप पूरे के पूरे ग्राफ को यूज करो। ठीक है, ओके मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ को यूज करना होता है, ये होता है रूल। तो उसके हिसाब से हम एक्स और वाई को चेंज कर देते हैं, मतलब ओरिजिन को चेंज कर देते हैं। मतलब इसके अंदर इसने स्ट्रेट लाइन कैसे बनाई है मुझे वो समझ नहीं आया।
मतलब अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ये, क्योंकि ये असली में वाई मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, असली में जो रिलेशन है। हाँ हाँ यस, इनफैक्ट मतलब ये कुछ ये देखो ना, रूट एच और टी का रिलेशन आ रहा है। हाँ यस सर, वैसे ही आ रहा है। हम्म, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये शायद रूट एच और टी, हाँ ये रूट नहीं है नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब नहीं 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 सी, देखो आपको पहले देखना है कि भाई रूट एच है, हाँ जी ठीक है, मतलब आपको जब आपने बी पार्ट कर लिया तो आपको पता है रूट एच है, उन्होंने हाँ ये यस टेबल दे दिया और कहा है कि लीनियर, तो मतलब आप जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो रूट एच का ही करोगे। ओके, इनका उन्होंने स्क्वायर तो रूट ये ले लिखा लेंगे है, सभी। उन्होंने तो ये लिखा है ड्रॉ सुटेबल लीनियर ग्राफ, है ना, उन्होंने ये तो कहीं नहीं लिखा कि एच और टी का ग्राफ बनाना है। यस सर। तो आप रूट एच और टी का ग्राफ बनाओगे, वो फिर लीनियर आएगा ना। मतलब इनका पहले स्क्वायर रूट ले ले। इन्होंने मतलब जान के ये गेम खेली है कि ऐसा नहीं कि कोई ए बी पार्ट्स करे ही ना और सीधा सोचे कि सी का मैं ग्राफ बना लेता हूँ। यस, ठीक यस है सर। तो हाँ यस, हाँ यस सर। तो मतलब इसकी पहले मैं स्क्वायर रूट्स लूंगा, फिर ग्राफ बना फिर दूंगा। प्लॉट करोगे, हाँ। हाँ तो ठीक है। और मतलब ये देख रहे हो जैसे आप ग्राफ की पूरा ग्राफ पेपर यूज किया है हमने, आप देखो कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो नियरली स्टार्टिंग में है, जो लास्ट पॉइंट है वो एंड तक है। ओके ठीक है। सर। और यस। अब अब इसमें ये जरूरी नहीं होता कि मतलब कि सारे पॉइंट्स के थ्रू ही पास करेगा आपकी लाइन, बट हम इस तरह बनाते हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स के थ्रू पास करे आपकी लाइन, ओके सर। तो इसको बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। ओके सर। ठीक है इसके तो अंदर ना मतलब ये मतलब ग्राफ बनाने में तो काफी टाइम लगेगा, मतलब ऐसा हाँ, इसके अंदर। तो मैं वही है, मतलब मैं तो खुद ये सजेस्ट करूंगा बना मत करो ग्राफ वाला क्वेश्चन, टाइम बहुत खा जाता है वो, यस मतलब सर। 4 मार्क्स के वर्थ इट नहीं है। हाँ यस सर। तो अब जैसे अगर हम ब्रॉडली बात करें, ठीक है, अगर मैं इस पेपर को दोबारा खोलूं और हम इसमें अगर हम मतलब कट ऑफ एस्टिमेट करनी हो ना, तो क्या तरीका होता है कि जो क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो ओके। पक्का सबका ठीक होएगा, जैसे ओके। फर्स्ट क्वेश्चन के मान लो 4 नंबर हर कोई ले जाएगा, मुझे जो हाँ टॉप 30 वाला है वो तो ले ही जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा जैसे आपने बोला ये 8 नंबर ये तो जोड़ लो, हाँ ये तो 12। पक्का पक्का ही ले जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे जैसे ये सी और डी थोड़े अजीब से थे, ठीक है, इसको हटा दो, ए और बी के मैं जोड़ता हूँ, कितने हो गए थे पहले अपने, 4 8 12, और 12 इसके 4 जोड़ लो, 16 16। 16। हाँ ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। ये कर देगा बच्चा हाँ नौ हाँ जी। पच्चीस ठीक 25। है, ये आसान था 28, ये कितने मार्क्स का इसके था, इसके नहीं, एक मिनट, ये 25 हो गए थे ना? हाँ, तो नहीं नहीं, ये आगे वाला, भी है। हाँ 3। हाँ, अच्छा। यस। 4, ये 7 नंबर का है ना, हाँ यस सर। और ये सारा इजी था। 10 नंबर का है फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा 10 का है, हाँ तो ये सारे का सारा इजी था, है ना, 35, हाँ तो यस सर। 35 जोड़ लें हाँ इसके। जी। हाँ जी। अब सिक्स में बताओ आप कि मतलब कौन सा पार्ट ऐसा था कि जो थोड़ा सा टफ था, 1 1 तो इन दोनों के आ ही जाएंगे पक्का ये पक्का, तो सीधा क्योंकि ही आ गए, हाँ। हाँ। तो 37, 37, मतलब बी पार्ट का मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब पता नहीं तो, मेरे तो नहीं आया था। चलो अगर ठीक मतलब है, बी पार्ट हो गया, अगर फर्स्ट बी का फर्स्ट हो गया, सेकंड थर्ड तो हो ही जाएंगे। फिर तो हो ही जाएंगे, है ना। हाँ। तो इसको चलो बहुत ही। 1 मिनट के लिए मैं इसमें, ये 6 का है, 6 में से 2 जोड़ते हैं हम मार्क्स, ठीक है, कि किसी ने कुछ हाँ थोड़े बहुत स्टेप्स लिखे हैं तो शायद उससे कुछ ठीक हो जाए। हाँ हाँ यस। तो यस। 37 पे थे हम, हाँ जी यस सर। और 39, हाँ जी। ठीक है, सी पार्ट, सी पार्ट का फर्स्ट तो बहुत ही इजी है, मतलब ठीक है सॉल्व ही करना सीधा बस। ठीक है, तो मैं फोर्टी मतलब दो पॉइंट मार्क्स फाइव जो 40.5, चलो सर इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने वी आई मेंशन ही नहीं किया, मतलब क्या चीज़ है? अच्छा चलो छोड़ दो इस आधे को,
थर्ड को भी रहने दो। ठीक है। डी का फर्स्ट सेकंड तो बहुत ही इजी थे, डी का तो फर्स्ट और सेकंड तो 3 मार्क्स जोड़ लेते फोर्टी हैं, है ना, 43.5। 43 थ्री 43.5। हम्म। और ये थर्ड से मतलब उसके अंदर मतलब इंटीग्रेशन रहने दो मतलब ये। ठीक है, चलो। अभी मैं बिल्कुल वैसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी तो हमने सारे ही टफ हटा दिए, अब सेवेंथ में जैसे ये पहले 2 पार्ट्स तो हो ही जाएंगे पक्का। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, तो हम 50 पे पहुंच गए। प्लस 49.5, हाँ 50। अब इसमें क्या है ना कि एक्चुअली जैसे हम देखें तो कि अब ये सारे मार्क्स ही ग्राफ पे 9 मार्क्स का हो गया ग्राफ बेसिकली। पहले भी आया था। मतलब 4 मार्क्स का नहीं कहेंगे ना, सिर्फ उसके बेसिस पे जो प्लॉट करना है। हाँ हाँ यस सर। तो मतलब ये ग्राफ मतलब जैसे हमने गिना इतना टाइम बच्चे के पास होगा मतलब। तो इसके हिसाब से अगर हम कितने पे पहुंच गए थे, 50 पे पहुंच गए थे, है ना। और अभी हमने हाँ सारा ही सी और कॉम्प्लिकेटेड डी सा सी मतलब सी जितने भी और डी कुछ रहता है अभी। रहता है। चलो, मतलब मैं ये सी मान और रहा हूँ डी। कि ये भी थोड़ा टफ था कि हमारे लेवल पे अगर ग्राफ बनाना ही ना आता हो, है ना। ओके तो ओके सर। तो तो 50 तो अचीवेबल है आपके अकॉर्डिंग, हाँ यस यस सर। है ना। तो हाँ अब यस। जैसे मतलब मैं चेक करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ जो होगी, ये कितने मार्क्स का था पेपर? इसके 75। अंदर 75 वैसे मुझे इसकी कटअप मैंने देख ली थी। अच्छा, क्या है इसकी कट ऑफ? 43 मतलब बाद में देखी थी जब पेपर करने के बाद। हाँ, 43 है, देखो, है ना। यस यस। तो अब आपको आइडिया लग गया कि मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप उनको छोड़ते जाओ, बिल्कुल यस स्टिल सर। आप कट ऑफ अचीव कर जाओगे, है ना। कि ये बिल्कुल। अननेसेसरी ग्राफ और ये सब इन चक्रों में ही ना पड़ो। अ, यस अ, यस। मतलब आप तो स्टिल सेफ जोन में होते हो। यस सर। मतलब मतलब आसान आसान करके मतलब पहले सबके पहले दो दो पार्ट तीन तीन पार्ट करके हाँ, वी आर मतलब आ रहे हैं उसमें अंदर। मतलब मैं अगर आपको पूरा हिस्ट्री से कंपेयर करके बताऊं ना, क्या होता है कि जो कट ऑफ जाती है ना, अगर यस पेपर सर। बहुत टफ से टफ आ गया हो, तो मतलब ऐसा हुआ हुआ है कि कई साल पेपर बहुत टफ आए हुए हैं, ठीक है, यस तो सर। कट ऑफ रह जाती है 50%। ओके। और जैसे जब इजी आ गए, तो हाँ जी। मतलब अगर मैं पूरा हिस्टोरिकली भी बात करूं तो जो मतलब मैक्सिमम कट ऑफ गई हुई है, अ, वो जैसे आप मान लो 70%, मतलब कभी 70% से एक्सीड नहीं की कट ऑफ। ओके ओके। तो इस रेंज में रहती है। और मैं ना हर साल जैसे आपसे मैंने कट ऑफ कैलकुलेट करवाई है ना, वैसे ही करवाता हूँ जो बच्चा सीरियस ओके होता है ओलंपियाड का। ओके सर। तो ओके सर। तो मतलब हाँ यस।
हाँ गोपाल, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। हाँ तो मैं कह रहा था कि बस है ना, टफ क्वेश्चंस छोड़ दो, बस सीधा लॉजिक है। हाँ जी मतलब यस सर। जैसे इस बार तो फिर भी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आपको देख के कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ बहुत अनफेमिलियर है। हाँ यस सर। मान लो कई साल ऐसा भी कुछ आया है कि जो पढ़ के समझ ही नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, अच्छा। बस छोड़ दो उसको, है ना। हाँ मतलब यस आप सर। मान लो अपने आप कट ऑफ कम चली जाती है। हाँ यस सर। हम्म। आप मतलब वो बता रहे थे कि जो बच्चों बच्चों को मतलब वो कट ऑफ बताते होते हो। हाँ मतलब मैं यही तरीके से ही निकलवाता हूँ हमेशा, जैसे आपसे निकलवाई है, तो ओके वो कभी उससे एक्सीड नहीं करती। ये रूल है। ओके ओके सर। ओके सर, इसके अंदर ना मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने मतलब पूछने थे, एक बार देखना। हम्म। इसका ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपसे इसके वो सॉल्यूशन शेयर कर लूँ ऑफिशियल, आपको वैसे ही सारा क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना है पूछ लो कंसेप्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ना, हाँ एक बार करना शेयर। हम्म। हम्म। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन निकालना। हम्म। इसके अंदर ना जैसे मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स कांस्टेंट है, मतलब न्यूक्लियर फोर्स को कैसे लिखेंगे, मुझे वो नहीं समझ आया इसके अंदर। ए पार्ट के अंदर मतलब बी और सी तो निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि उसकी मुझे पता था ना, मतलब बी G m1 m2/r² कर दिया था, KQ1 Q2/r² कर दिया था, कंपेयर कर दिया था। हम्म। उसके साथ मुझे न्यूक्लियर फोर्स को नहीं करना, एक बार देखना। माइनस DU/dr से। हाँ माइनस, हाँ बिल्कुल, वो निकाला फिर कंपेयर कर दिया। हम्म। और मतलब ए के लिए न्यूक्लियर फोर्स की कोई एक्सप्रेशन चाहिए ना मुझे। नहीं, यू का एक्सप्रेशन है आपके पास। हाँ जी यस सर। तो किसका, न्यूक्लियर का? यू तो गिवन है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आ जाएगी। हाँ यस सर। हम्म। फिर और मतलब क्या चाहिए। कैपिटल ए निकालने के लिए मुझे, मतलब जैसे कैपिटल बी निकालने के लिए मैंने उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंपेयर कर दिया, जो ये फोर्स आई है। नहीं देखो ना, आपको लैम्डा दिया हुआ है। नहीं ये तो आपको गिवन नहीं है, मतलब आपको अल्फा यस। की वैल्यू गिवन है। हाँ जी यस सर। मतलब और अल्फा, मतलब और अगर अल्फा हम आपको एच, दे दिया कि AHC है। हाँ यस सर, ये तो मतलब ए को, ए पार्ट को निकालने के लिए नहीं है ए एच सी, मतलब ए नहीं नहीं, पार्ट का मतलब है कि जो कैपिटल ए को, मतलब अगर इसका हमने मतलब ये है कैपिटल कि बी। आपने पहले जनरल टर्म्स में लिखना है उसको। मतलब यहाँ पे यू विल राइट बस α/hc, और राइट हैंड साइड पे इसकी बस न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल लोगे। ओके। तो और तो कुछ करना नहीं। सर मतलब मैंने क्या किया इसके अंदर, जैसे कैपिटल बी निकालने के लिए ना, मैंने मतलब उसको G m1 m2/r² के साथ कंपेयर कर दिया था फोर्स को। हाँ वही करना है इसमें, तो यही करना है। बी के लिए तो यही करना है। मतलब बी मतलब और सी मतलब तो, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी फोर्स निकालने के लिए, अच्छा सीधा मतलब ही है। मैंने, अच्छा मतलब बी और सी तो मेरे मैच कर गए थे, हम्म। ए का वही ये तो था। सारा कुछ गिवन ही है ना आपको, बस यस मतलब सर। वो पुट ही करना है। हाँ बिल्कुल ओके सर। और एक मिनट, एक और चीज मैंने पूछनी। अच्छा नहीं, हाँ वो तो वी आई वो हो गया था, अभी वी आई गिवन ही है, एक बार देखना उसके अंदर, एक बारी सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर।
इसके अंदर ना जो 6th क्वेश्चन का सी पार्ट, इसके अंदर ना VI तो सब पता नहीं लगा मुझे क्या चीज है। कहीं पे गिवन भी नहीं है। नहीं, इसका मतलब शायद कुछ ऐसा है कि यस। जो फर्स्ट पार्ट में आपने VG निकाला है, हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि वही चीज निकाल दो, बस आइडियल गैस है तो उसको VI बोल दो, ये मतलब हुआ इसका। ओके। अच्छा, मैं एक बार फिर ट्राई करके देखूंगा। ओके सर, मुझे हम्म। मतलब, अच्छा ठीक है, मैं एक बार ही देखूंगा सर। ठीक है। मतलब सर मैं इसके अंदर ना और पेपर देना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं भी है। हम्म। इसके अंदर अब मुझे लग रहा है कि मतलब अगर मैं और पेपर अगर होते ना, मतलब मैं देता तो अभी ये भी मैं काफी मतलब आ सकता था, इसके अंदर भी कर सकता था, मतलब मैं काफी इसके अंदर बढ़िया। कोई नहीं, मतलब वो तो अब देखो जो टाइम है उसमें ही करना पड़ेगा अपने को ना। हाँ जी। हाँ जी। एक बारी वो मतलब वो भी देख ये तो चलो हो गया, मतलब वो एक बारी उसके अंदर में 2-3 डाउट्स थे जो वो था, मतलब पार्ट टेस्ट में, पार्ट टेस्ट नहीं मतलब ये जो फिजिक्स का पार्ट टेस्ट ओलंपियाड का, कौन से वाला? पार्ट टेस्ट 3। अच्छा, एक मिनट में उसको डाउनलोड करूँ, ठीक है? ओके।
गोपाल क्वेश्चन नंबर बोलना क्या है? अभी वो हो रही है डाउनलोड, इतने में मैं चेक तो कर लूंगा। भाई मतलब 17th का देखना, मेरा मतलब आंसर लगा है इसके अंदर। भाई एक्सप्रेशन बनाना। इसमें ये हुआ ना कि 8.75 से वो मैक्सिमम से मिनिमम पे चला गया। हाँ जी। तो मतलब जो 8.75 डिस्टेंस है वो हाँ अ, हाँ। एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो λ/2। λ/4। λ/2 तो दो नोड्स का डिस्टेंस होता है ना। मैंने इसके अंदर ऐसे किया था कि पहले डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा से डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा से एन माइनस हाफ लैम्डा कर दी मैंने। मतलब स्टार्टिंग में कुछ एक्स पे एन लैम्डा था, बाद में 8.75, आगे जाके वो एन माइनस हाफ लैम्डा बन गया। हम्म, नहीं आप जो कह रहे हो वो तो वो होता है, मतलब इंटरफेरेंस वाला केस हो गया, इंटरफेरेंस वाला थोड़ी कर रहे हैं हम। जो दो सोर्सेज वाला है ना। हाँ। ठीक है, गलती कर दी। यहाँ तो सीधा ही है ना। ठीक है सर। जो ये पोलराइजिंग एंगल होते हैं, ब्यूरिस्टर एंगल सेम होता है ना, हम्म क्योंकि मतलब मैंने उससे इसके अंदर आया हुआ था वो। 20th एक बार, क्वेश्चन। हाँ, एक बार ये 22 क्वेश्चन देखना। Focal length 5. It is focused at infinity for catching the picture of an object at a distance of 30 centimeter. Uh, इसमें ये नहीं क्लियर हो ना कि लेंस और उसमें कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट में। वो तो 30 सेंटीमीटर गिवन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हाँ 30। मतलब वो वही होगा मतलब हाँ। यस यस सर। तो मतलब हमें ये चाहिए कि
कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बने। इमेज इन्फिनिटी पे बने, यस। यस, तो उसके लिए 5 पे आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो मतलब ऐसी कोई ऑप्शन है इसके अंदर? नो, कैंसिल कैंसिल हुआ होगा कुछ। इसमें होती हैं स्टेज 1 में ना बहुत करेक्शंस होती हैं। इसके अंदर दिया नहीं हुआ। किसमें ये दिया हो? मतलब इसके अंदर मैंने तो डी ऑप्शन मार्क किया था, फाइंड इट पॉसिबल टू। ए ऑप्शन दिया हुआ है आंसर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि फाइनली कुछ करेक्शन हुई होगी या कैंसिल हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, मतलब स्टेज एनएसईपी में मतलब ना बहुत करेक्शंस होते हैं जनरली। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके अंदर तो मतलब मेरा डी ऑप्शन आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीज्ड। पहले एयर में अब इवैक्यूएट कर दिया तो म्यू डिक्रीज हो गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो गया। फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, हाँ स्लाइटली बढ़ जाएगी। हाँ यस सर। डी आएगा। इसका सी दिया हुआ है डिक्रीज। नहीं, ठीक होगा, वो करेक्ट हुआ होगा बाद में। ये तो क्लियर ही है कोई। और एक 28th क्वेश्चन देखना एक बारी। हम्म टेंशन निकल आएगी। एक बारी करना, एक बार मुझे मतलब उसमें पूछना एक चीज, क्योंकि मेरा ना इसमें बन नहीं रहा, मतलब मेरे मेथड में मतलब भी। जो टेंशन है वो बाय अल्फा डेल्टा टी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो वाई ए बाई एल, अच्छा हाँ ठीक है, वाई ए डेल्टा एक्स बाई एल, वो वाई अल्फा डेल्टा टी, यस। एक बार टेंशन निकल आई तो फ्रीक्वेंसी हम वो स्पीड हम इसमें वो निकाल लेंगे कि रूट टी से प्रोपोर्शनल होगी, रूट ऑफ टेंशन से। वो जो होती है V/2L, उससे जो बन जाएगा V को रूट टी बाय म्यू पुट करके। नहीं, वो तो कैसे, मतलब वो तो साउंड के लिए कैसे, मतलब इसके अंदर से कुछ और बात नहीं की गई, वो तो साउंड के लिए होता है कि। एक सेकंड। नहीं, इसमें कौन सी ऑसिलेशन हुई? जब हमने कूल किया लेंथ डिक्रीज कर जाएगी डेल्टा एक्स से, और जो मतलब फोर्स आ रही है वो डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो नहीं नहीं, वैसे थोड़ी ऑसिलेशन हो रही है। वायर कोई एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो रही है। नहीं पहले हमने कूल किया है। नहीं, वही वाला ही होगा जो मैं कह रहा था, साउंड वाला ही तो होगा। V/2L, मतलब V/2L वाला। मतलब हम उसमें भी तो यही करते हैं ना कि जब हम डिस्टर्ब करते हैं वायर को तो हम वायर की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और वही फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली साउंड की होती है। टेंशन नहीं, इसमें मुझे मतलब इसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि जो टेंशन आई है वो डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है। ना ना ना, वो कोई ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वायर एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑसिलेशन थोड़ी हो रही है। ऑसिलेशन तो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन ही हो रही है ना।
ठीक है, so मुझे मुझे लगा भी जैसे रॉड होती है ना वो, मतलब नहीं नहीं वो नहीं है, हाँ। ओके सर। एक बारी 30th क्वेश्चन देखना, इसमें भी मना नहीं है, एक बारी देखना इसको। नहीं, ये आप सीधा नहीं बता पाओगे, मतलब वो उस पर्टिकुलर टाइप का ही कुछ किया होगा तभी होगा ये। ऐसे देखता हूँ ना कैसे। मतलब ना इसके प्रॉपर वो सर्किट होता है, उसके हिसाब से ही, मतलब वो काफी कुछ देखना पड़ता है, मतलब थ्योरी काफी बड़ी होती है इसकी। ये वैसे मतलब कहाँ पर है ये? यार ये ना प्रॉपर चैप्टर नहीं है, मतलब वही है कि वो सेमीकंडक्टर्स में भी कहीं आता नहीं है, मतलब उसका भी फर्दर एप्लीकेशन है, कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में आती है, मतलब वो चीज़ है कुछ। कि इसको, जो ये सर्किट है इसको बना नहीं सकते ऑन द स्पॉट? मतलब बना लोगे, बट आपको उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं, मतलब वो नहीं समझ आएगा विदाउट नोइंग द थ्योरी, ओके सर। मतलब गिवन टाइम में मतलब उतना कर पाना मुश्किल है। ओके सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हम्म। इसके अंदर बी ऑप्शन चेक करना है बड़ी, बोथ सर्किट्स कैरी द सेम पीक करंट। इम्पीडेंस क्या आ रही है? सेम नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से जो भी हो सकता है आंसर गलत हो। एक बारी देखना, एक बारी बी ऑप्शन, एक बारी। इम्पीडेंस निकाल के बस देख लो सीधा, है ना। हाँ, कि इम्पीडेंस मैच कर रही है कि नहीं। हाँ बस उसी से ही है, और तो कोई कंसेप्ट हाँ, नहीं लगना। मतलब इसके अंदर ये तो चलो सही है, मैंने भी ऐसे किया है, पर इसके अंदर ना हम्म। ये ऑप्शन गिवन नहीं है। ये मतलब क्या कहना चाहता है मैं समझ गया हूँ। ये हम्म। कहना चाहता है कि जैसे रेजोनेंस पे एक पीक करंट आता होता है ना, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, एक आता होता है, मतलब हमने ग्राफ बनाया था क्यू फैक्टर वाला, उसके अंदर हम्म। हमने एक टॉप पे वो बनाते होते हैं, वो मतलब उसकी बात कर रहा है कि पीक पीक मतलब अच्छा हाईएस्ट करंट दैट कैन बी obtained, रेजोनेंस वाला। अच्छा अच्छा, वो समझ सेम गया मैं। मतलब रेजोनेंस वाली, रेजोनेंस में सेम आया था ना बेसिकली इम्पीडेंस। पीक करंट का मतलब इनका वो नहीं है कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है जो हम कहते हैं वो। मैं भी वही समझा था, हाँ आप समझे। हाँ हाँ। ये तो मतलब सर अभी पर ये करेक्ट करेंगे ऐसे? ना, नहीं, नहीं ऐसा करेंगे। कुछ नहीं होगा ना। तो ये मतलब ऐसे। वो तो कुछ चीजें तो लक बेस्ड ही होती हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका। वो तो ओके सर। ये है कि हो सकता है कि हम मतलब बाकी ऑप्शंस चेक करते, वो ना निकलती, फिर हम उसको देख लेते कि यार भी शायद और सोचते कि भाई वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसके अंदर टाइम बाउंड इतना होता है मतलब। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो फिर अब उस टाइम पे वो गया। सर इसके अंदर जैसे मतलब एक दो मेरे ना 6 मार्क्स वालों में एक दो मतलब बहुत ही बेकार, मतलब होते तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसमें 6 मार्क्स वाले ना दो ऐसे ही गलत हो गए, मतलब मेरे एक ऑप्शन बीच में ऐसी हम्म गलत मार्क कर दी। मतलब उसके लिए बहुत हम्म मैं, मतलब बहुत कॉस्टली हो गया मुझे वो कॉस्ट, मतलब वो नहीं मैंने अफोर्ड मतलब। कर सकता। हाँ यस, क्योंकि छह इतना मार्क्स वाले मार्जिन तो, नहीं है। मतलब 6 मार्क्स वाले तो बहुत ही ज्यादा एज लेके आ सकते हाँ हैं दूसरे से बच्चे से। वही वही बिल्कुल, मतलब मैंने तो वही कहा था ना कि पहले अटेम्प्ट ही वो वाले करो। हाँ यस। और 6 मार्क्स वाले ऐसे भी नहीं है कि मतलब कुछ हटके हैं, ये भी वैसे ही है मतलब। हाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा।
बस वो मल्टीपल है इसलिए थोड़े से ज्यादा, हाँ वो ध्यान से करने वाले होता है बस। कि जो मतलब एग्जैक्ट मल्टीपल करने हैं। हम्म। ठीक है। ये मतलब ये हफ्ते मैंने 2-3 टेस्ट दे दिए, उसके उसके कारण ना मैं जो इस हफ्ते का वो जेई मेंस वाला काम था उसमें थोड़ा सा वो मतलब, कोई बात नहीं, वो अगले हफ्ते कर लेना, अगले हफ्ता काफी लाइट है, सिर्फ ग्रेविटेशन ही है ना। अगले हफ्ते में मैथ्स बहुत ज्यादा है, मतलब हम्म, मतलब ऐसे नहीं, मैं वो तो करूंगा इस हफ्ते, मतलब ऐसे ही काम है, ऐसे। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। ओके सर।